खबरें अस्पताल के वार्ड में लुटकी हुई मध्यम सी सफेद लाट आज भी ऐसे एक कोने को रोशन करती है जैसे वक्त ने किसी लम्हे को अभी रोक दिया हो और आगे बढ़ना भूल गया हो। मैंने तुम्हारे बाद ये जाना कि कुछ लोग जिंदगी से नहीं जाते, बस हमारी गुफ्तगू से निकल जाते और फिर हम अपने ही सवालों के साथ रह जाते हैं बगैर किसी जवाब के। तुम्हारे साथ दिन एक दूसरे में घल जाते थे, कोई वाज़ह आगाज नहीं होता था न कोई वाज़ह इख्तिताम, बस तुम होते थे और हर चीज थोड़ी कम दर्दनाक लगती थी। मुझे याद है तुम कहते थे हर दर्द का इलाज वक्त नहीं होता, कुछ दर्द इंसान को बदलने के लिए होते हैं। मैं इस वक्त कह देता था क्योंकि मुझे लगता था तुम ज्यादा सोचते हो, मगर अब समझ आता है कि तुम कम नहीं, मैं कम समझता था। खामोश हो गए और मैंने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी एक मुकम्मल जुमला होती है जिसमें सब कुछ कहा जा चुका होता है, मगर सुनने वाला भी इनकार में होता है। तुम्हारे बाद मैंने लोगों से बात करना नहीं छोड़ा, मगर दिल से बात करना छोड़ दिया, क्योंकि दिल को जब एक बार जवाब न मिले तो वो सवाल बनकर रह जाते हैं, और सवाल इंसान को अंदर से थका देते हैं। मुझे अब भी याद है एक शाम हम अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठे थे, हवा में हल्की सी दवाओं की बू थी और आसमान बहुत भारी लग रहा था। तुमने कहा था अगर मैं कभी बदल जाऊं तो क्या तुम मुझे पहचान सकोगे। मैंने फौरन कहा था तुम बदल ही नहीं सकते। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मैंने तुम्हें वक्त से अलग समझ लिया था और वक्त ने तुम्हें बदल दिया। रात के उस हिस्से में जब वार्ड की घंटी भी खामोश हो जाती है, मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या लोग वाकई छोड़ते हैं या बस आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं और हम इस दूरी को छोड़ा जाना समझ लेते हैं। मैंने तुम्हें इल्जाम नहीं दिया क्योंकि कुछ लोग अपने इरादे से नहीं अपने हालात से बदल जाते हैं, और हालात हमेशा नरम नहीं होते। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे बाद क्या रह गया तो मैं कहूंगा एक कमरा जो अब भी रोशन है, मगर इसमें कोई आवाज नहीं। एक बेंच जो अब भी बाहर खड़ा है, मगर इस पर कोई मैं हूं
बैठता। और एक दिल जो अब भी धड़ता है, मगर हर धड़कन में तुम्हारी कमी का इंजीक्शन महसूस करता है। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए कि कुछ रिश्ते रोकने से नहीं रखते, वो बस अपनी मुद्दत पूरी करके इंसान के अंदर रह जाते हैं और फिर हमेशा के लिए खामोशी की फाइल में बंद हो जाते हैं। और तुम मेरे दिल के उस अस्पताल की मध्यम लाट हो जो बजती नहीं, मगर कभी मुकम्मल रोशनी भी नहीं बन पाती, बस हर रात यादों के वार्ड में जलती रहती है। और मैं इसी रोशनी के नीचे अपनी अधूरी कहानियों को हर रोज पूरा और महसूस करना सीख रहा। खबरें अस्पताल के वार्ड में लुटकी हुई मध्यम सी सफेद लाट आज भी ऐसे एक कोने को रोशन करती है जैसे वक्त ने किसी लम्हे को अभी रोक दिया हो और आगे बढ़ना भूल गया हो। मैंने तुम्हारे बाद ये जाना कि कुछ लोग जिंदगी से नहीं जाते, बस हमारी गुफ्तगू से निकल जाते और फिर हम अपने ही सवालों के साथ रह जाते हैं बगैर किसी जवाब के। तुम्हारे साथ दुन एक दूसरे में घल जाते थे, कोई वाज़ह आगाज नहीं होता था न कोई वाज़ह इख्तिताम, बस तुम होते थे और हर चीज थोड़ी कम दर्दनाक लगती थी। मुझे याद है तुम कहते थे हर दर्द का इलाज वक्त नहीं होता, कुछ दर्द इंसान को बदलने के लिए होते हैं। मैं इस वक्त कह देता था क्योंकि मुझे लगता था तुम ज्यादा सोचते हो, मगर अब समझ आता है कि तुम कम नहीं, मैं कम समझता था। खामोश हो गए और मैंने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी एक मुकम्मल जुमला होती है जिसमें सब कुछ कहा जा चुका होता है, मगर सुनने वाला भी इनकार में होता है। तुम्हारे बाद मैंने लोगों से बात करना नहीं छोड़ा, मगर दिल से बात करना छोड़ दिया, क्योंकि दिल को जब एक बार जवाब ना मिले तो वो सवाल बनकर रह जाते हैं, और सवाल इंसान को अंदर से थका देते हैं। मुझे अब भी याद है एक शाम हम अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठे थे, हवा में हल्की सी दवाओं की बू थी
और आसमान बहुत भारी लग रहा था। तुमने कहा था अगर मैं कभी बदल जाऊं तो क्या तुम मुझे पहचान सकोगे। मैंने फौरन कहा था तुम बदल ही नहीं सकते। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मैंने तुम्हें वक्त से अलग समझ लिया था और वक्त ने तुम्हें बदल दिया। रात के उस हिस्से में जब वार्ड की घंटी भी खामोश हो जाती है, मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या लोग वाकई छोड़ते हैं या बस आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं और हम इस दूरी को छोड़ा जाना समझ लेते हैं। मैंने तुम्हें इल्जाम नहीं दिया क्योंकि कुछ लोग अपने इरादे से नहीं, अपने हालात से बदल जाते हैं और हालात हमेशा नरम नहीं होते। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे बाद क्या रह गया, तो मैं कहूंगा एक कमरा जो अब भी रोशन है मगर इसमें कोई आवाज नहीं। एक बेंच जो अब भी बाहर खड़ा है मगर इस पर कोई मैं हूं बैठता। और एक दिल जो अब भी धड़ता है मगर हर धड़कन में तुम्हारी कमी का इंजीक्शन महसूस करता है। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए कि कुछ रिश्ते रोकने से नहीं रखते, वो बस अपनी मुद्दत पूरी करके इंसान के अंदर रह जाते हैं और फिर हमेशा के लिए खामोशी की फाइल में बंद हो जाते हैं। और तुम मेरे दिल के उस अस्पताल की मध्यम लाट हो जो बजती नहीं मगर कभी मुकम्मल रोशनी भी नहीं बन पाती। बस हर रात यादों के वार्ड में जलती रहती है और मैं इसी रोशनी के नीचे अपनी अधूरी कहानियों को हर रोज पूरा और महसूस करना सीख रहा। खबरें अस्पताल के वार्ड में लुटकी हुई मध्यम सी सफेद लाट आज भी ऐसे एक कोने को रोशन करती है जैसे वक्त ने किसी लम्हे को अभी रोक दिया हो और आगे बढ़ना भूल गया हो। मैंने तुम्हारे बाद ये जाना कि कुछ लोग जिंदगी से नहीं जाते, बस हमारी गुफ्तगू से निकल जाते हैं और फिर हम अपने